चलो क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। आपको बताना है कि लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, सो दैट टू वेक्टर, दो वेक्टर हमारे पास है। कौन कौन? देखो दो वेक्टर है, हम तुम लोग का काम आसान कर दे रहे हैं। वेक्टर ए लिख दे रहे हैं, हालांकि ये लिखा हुआ नहीं है, आप लोग मान लीजिएगा नहीं लिखा हुआ रहता है। तो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। और पहला में कंडीशन में है पैरेलल है। ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा परपेंडिकुलर हो तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी। चलो फटाफट बताओ कितना कितना होगा। लेमडा की वैल्यू कितनी होगी जब ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो, या फिर दूसरा कंडीशन जब वो परपेंडिकुलर हो तब। और परपेंडिकुलर में देखो यही है ना सबका बच्चे लोग। देखो तो ये दोनों वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है तो कल क्या कंडीशन बताए थे, इफ वेक्टर ए पैरेलल बी, देन जब भी दो वेक्टर पैरेलल है तो आपको करना कुछ नहीं है, A1 बटे में A2 लिख दिया करो, B1 बटे में B2 लिख दिया करो, C1 बटे में C2। ये दोनों का रेशियो हमेशा सेम होता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था कॉमन में लोगे तो पूरा कट जाता है, दोनों आपस में इक्वल ही आ जाता है। तो इसलिए हमेशा इसका रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो A1 बटे में A2 यानी कि बोले तो 2 बटे -4, 3 बटे में -6 और C1 बटे में C2 यानी कि C का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो कोफिशिएंट रहता है यानी कि -1 बटे में लेमडा। देख लो यहां से कितना होगा। पहली बात कि तीनों में माइनस हम क्या कर रहे हैं, तीनों में माइनस लेके कटा दे रहे हैं। तो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 है, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। तो देन लेमडा इज इक्वल टू 2 हो गया। लेमडा की वैल्यू आ गई बच्चे लोग 2। ये पैरेलल के कंडीशन में अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। और परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन याद करो, इफ ए परपेंडिकुलर बी देन ए डॉट बी का वैल्यू हो जाता है 0। ये बता चुके हैं। जब ए डॉट बी, तो एक काम करो, ये दोनों में मल्टीप्लाई करो तो ए का मान लिखो, बी का मान लिखो। आप लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर ले रहे हैं। 2 4 जा -8 और 3 6 जा -18 और ये हो गया माइनस लेमडा और इज इक्वल टू 0। तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 18 26, इधर जाएगा तो 26 प्लस में, तो लेमडा इज इक्वल टू -26। तो बस अगर ये आंसर आता है तो आप सही है, और नहीं तो फिर सुधार लीजिए और देख लीजिए। चलो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देना ट्राई करना, क्योंकि 2-3 दिन से तो हम ही बना रहे हैं, आज आपका दिन है। क्वेश्चन लिखिए, इफ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल, vector A makes equal angle with the coordinate axis, with the coordinate axis, and has magnitude 3, then find the angle between vector A and each of 3 coordinate axes. वेक्टर एक है A
कि इक्वल एंगल बना रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो एक्स वाई जेड के साथ, और बोल रहा है उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 3। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए ईच ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल बना रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कितना बना रहा है बताइए, क्या लगता है बनेगा तुम लोग से? ट्राई करो, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, 1 मिनट के अंदर बन जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम नहीं। ना हाँ, cos इनवर्स 1/√3 आएगा। तो आओ बच्चे लोग देखो बनाते हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं बन रहा है तो समझो कि तो और आसान क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है। सबसे पहले क्या क्या करो कि वेक्टर ए कुछ नहीं दिया हुआ मान लीजिए आप, तो मानने में क्या जाना आपका, लिख लीजिए A1i A2j और A3k। चलो वेक्टर ए मान लिए, और कह रहा है कि इक्वल एंगल बना रहा है, तो हम मान ही लेते हैं कि ये जो इक्वल एंगल बना रहा है वो थीटा ही है। लेट लिख दो, थीटा बी द इक्वल एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए, इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, देखो वेक्टर ए तुम्हारे पास है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या रहा, इक्वल एंगल बना रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि cos थीटा, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो बच्चे लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस अगर हम लोग लेंगे तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो तो आई है। एक काम करते हैं, ए जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर है और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो तुम्हारे पास आई कैप है, और बटे में क्या लिखोगे, ए डॉट आई, दोनों का नीचे मैग्नीट्यूड। ए का वैल्यू इतना है, इतना पुट कर दो इसके जगह पर और डॉट कर दो आई के साथ, तो सिर्फ आई वाला ही काम होगा, बाकी के साथ तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई जे 0 हो जाता है, आई के 0 हो जाता है, मतलब इसका मल्टीप्लाई जब आई के साथ करोगे तो सिर्फ ऊपर बचेगा A1, नीचे कितना होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है, कितना है देखो 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 हो गया, और ये यूनिट वेक्टर है, ये तो ऐसे खत्म हो जाएगा। तो देखो cos थीटा का मान इतना आ गया, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ निकालोगे तो तीनों के साथ तो मान सेम ही आएगा। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, A1 इज इक्वल टू 3 cos थीटा। इसी तरीके से क्या निकालोगे, सिमिलरली करके A2 निकलेगा तुम्हारा, क्योंकि J के साथ क्या बना रहा है, जो A एंगल है J के साथ भी एंगल वही बना रहा है, K के साथ भी वही एंगल बना रहा है, तो वही चीज आएगा, A2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा आएगा, और A3 इज इक्वल टू भी 3 cos थीटा ही आएगा। इतना पहले लिख दो, A1 A2 A3 का मान। ये जब लिख लोगे, एक मिनट, A1i A2j A3k, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना क्वेश्चन में दिया है, 3 दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड दिया है 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ताकि रूट खत्म हो जाए। अब A1 स्क्वायर का मान रखो, 3 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, मतलब 9 cos स्क्वायर थीटा, 9 cos स्क्वायर थीटा और 9 cos स्क्वायर थीटा, सबको ऐड कर दो, 9 9 9 9, हम तो कह रहे कॉमन ही ले लीजिए, और अंदर लिख दीजिए 3 cos स्क्वायर थीटा, 9 से 9 कट गया, 1/3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया कितना, 1/√3, इसलिए थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। चलो, ये हो गया हमारा इक्वल एंगल थीटा माने थे जो बनाया जा रहा है, उसकी वैल्यू आ गई है cos इनवर्स 1/√3। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको तुम ट्राई करो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 3 यूनिट्स। एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 3 यूनिट्स, एंड विच इज
परपेंडिकुलर कहां पर टू द वेक्टर ए एंड बी। जो ए और ए एंड बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा और वेयर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास है 3i प्लस जे माइनस 4k और बी का भी वैल्यू दिया हुआ है 6i प्लस 5j माइनस 2k। एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए और ये दोनों पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या लगता है बनेगा क्वेश्चन? ठीक है, टाइम आपके पास है। अरे वैसे वाला नहीं है, माना है करे 1 मिनट का टाइम है। देखिए कह रहा है कि आपके पास एक ऐसा वेक्टर बताओ पहले जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, और कल ही आप लोगों को बताया था हम जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो उसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हो तो एक ऐसा वेक्टर का मान निकलता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो लिख देना कि लेट सी इधर सी को रहने दीजिए अभी, पहले ए क्रॉस बी निकाल दीजिए और उसको नाम दीजिएगा सी। तो आई जे के 3 1 माइनस 4 6 5 माइनस 2। क्या निकालोगे इसमें? तो ये -2 और +20, फिर माइनस जे लिखोगे, इसको बंद, -6 प्लस 24, फिर लिखोगे के और 15 माइनस 6 लिख दिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। 20 में से 2 निकाल दो 18 89, 24 में से 6 घटा दो तो 18 और बाहर माइनस है तो 18j और 9k। तो ये बच्चे लोग ये जो वेक्टर निकला है वो एक्चुअल में वेक्टर क्या है? दोनों पे परपेंडिकुलर है ए बी पर। लेट उसको नाम लिख देना सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू को मान लो सी। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन में? कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर निकालो। ये तो तुम्हारा वेक्टर निकला जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। अब कह रहा है कि तुम एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो। तो पहले काम कर लो कि पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो कितना होगा। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और फिर उसमें मल्टीप्लाई किसे कर देना 3 से, तो 3 मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका। तो लिखते हैं लेट की कोई जरूरत नहीं। ये जो परपेंडिकुलर जो सी निकल के आया बताए थे, ये क्या हो सकता है? ये परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, दोनों साइड से हो सकता है। इसलिए इसको यूनिट वेक्टर जब भी निकालोगे तो प्लस माइनस दे के निकालना। तो यूनिट वेक्टर निकाली, पहले तो वेक्टर को लिखते ही हैं हम। तो कह रहे 18 9 कॉमन ले लीजिए थोड़ा सा, तो आपका काम इजी हो जाएगा। 9 कॉमन ले लो तो 2i माइनस 2j और प्लस k। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट का स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 5। ये हो गया 9 और तो ये एक ही बार में कर देगा लग रहा है। नहीं 9 का बाहर तो 3 निकलेगा ना। हाँ 9 जाएगा, 9 तो अंदर आएगा अभी तो। खैर हाँ अभी तो हम बस निकाल रहे इसका यूनिट वेक्टर कितना हुआ। अच्छा ठीक है, एक मिनट। इसका अगर हम 9 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो इसका तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? इसका आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, हम तो सिर्फ इस नीचे मल्टीप्लाई में रहने देना पड़ेगा। नीचे भी मल्टीप्लाई, एक काम करते हैं तो 9 कॉमन तो ले लेंगे लेकिन 9 मैग्नीट्यूड के तौर पे बाहर निकल जा रहा है। चलो 18i कर दो, 18 j ही रहने दो और 9 k ही रहने दो। और एक और काम कर लो, इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 1 और बाहर हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, हो जाएगा 21। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका 1। अब हमको चाहिए मैग्नीट्यूड 3। तो क्या करो कि अब इसमें दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब जो भी आएगा वही आंसर बन जाएगा। लाओ आंसर भी ला दे, कितना होगा पहले यूनिट वेक्टर देख लो कितना हो गया। प्लस माइनस इसको रहने दो, 18i 18j 9k। तो स्क्वायर करोगे 18 स्क्वायर 9 का स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि 18 स्क्वायर और 18 स्क्वायर लिखोगे 9 का स्क्वायर में हाईएस्ट कॉमन कितना लोगे? या देखो तो नीचे वाला रूट कितना आ रहा है
सॉल्व करने पे पूरा निकल जा रहा है ना। चलो 27 हो गया। तो इसका तो बच्चे लोग मैग्नीट्यूड 1 हो गया, हमको चाहिए 3 मैग्नीट्यूड वाला केसेस। तो लिख देना सी, एक मिनट, सी वेक्टर, सी बी द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड थ्री इन द डायरेक्शन, एक मिनट, क्या लिख रहा है, इतना कोई जरूरत नहीं है। थ्री से खाली मल्टीप्लाई कर लो, इसमें लिख देना कि वही लास्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे हम लोग। एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है, दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो लास्ट में गिरा द रिक्वायर्ड वेक्टर, इसको भी कुछ नाम दे सकते हो, विच इज परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी एंड विच मैग्नीट्यूड इज 3। चलो 9 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2i हो जाएगा, ये 2j हो जाएगा और सिर्फ ये k हो जाएगा। तो पॉजिटिव लेके चलोगे तो एक आंसर तुम्हारा ये होगा, नेगेटिव लेके चलोगे तो एक आंसर में माइनस प्लस करना पड़ जाएगा। तो देखो एक मेथड तो मेरे पास ये हो गया, ये जो मेथड है ये थोड़ा आसान मेथड ही पड़ेगा क्योंकि मैं सिर्फ एक क्रॉस बी ही निकालना पड़ रहा है। आप इससे डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, हम आपको वो भी मेथड समझा दे रहे हैं, थोड़ा आपको बाद में इजी भी पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में अगर कभी बोले कि आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ दोनों पर, तो एक क्रॉस बी निकाल दो वहां पे और मैग्नीट्यूड निकल गया 1, बाकी आपको कुछ 3 मैग्नीट्यूड वाला चाहिए तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हो गया है आपके पास पूरी तरीके से 1। अब 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाहिर सी बात है 3 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड से भी बना रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ है, हम लिख दे रहे हैं पहले। ए दिया हुआ था 3i j माइनस 4k। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके पास दो मेथड्स रहेंगे, मान लो कभी भूल गए तो ये याद रख लेना है, और अगर किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करना है तो आपके पास मेथड ज्यादा रहेगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को एक से नहीं बनेगा दूसरा से ट्राई कर सकते हो। 6 5 माइनस 2, 6 5 माइनस 2। चलो ये तो गिवन था ए एंड बी, और हम लोग मान लेते हैं अपने मन से लेट सी, सी को कुछ मान लो, अल्फा मान लो, अल्फा ही लिख दो, बीटा जे लिख दो, गामा के लिख दो। सी एक ऐसा वेक्टर मान लेते हैं, सी बी द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, खैर सी को एक ऐसा वेक्टर मान लेते हैं जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, और इसका मैग्नीट्यूड दिया है 3 क्वेश्चन में। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, रूट अंडर, रूट हटाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 9। इसको इक्वेशन मान लेना है यहाँ पे फर्स्ट, लिख देना लेट सी बी द परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी। अगर सी दोनों पे परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यानी ए डॉट सी भी 0 होगा और बी डॉट सी भी 0 होगा अगर परपेंडिकुलर है तो। ए डॉट सी करोगे तो कितना लिखोगे, 3 अल्फा बीटा, और यहां से लिखिएगा तो माइनस 4 गामा इज इक्वल टू 0। बी डॉट सी निकालोगे तो लिखोगे 6 अल्फा 5 बीटा 2 गामा 0। देखो अब ये दो इक्वेशन से तुमको निकालना है अल्फा बीटा गामा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में ही, अल्फा कर लो इधर, बीटा कर लो इधर, यहाँ पे गामा लिख दो और यहाँ पर लिख दो कांस्टेंट यानी कि 1, या 1 नहीं लिखना चाहते तो छोड़ दो, अभी वैल्यू तो मुझे पता ही, हम के रूप में मान लेंगे। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे अल्फा को अगर हम लोग निकालेंगे इसमें तो एक मिनट, यहाँ पे 3 है कांस्टेंट। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर अल्फा है, बीटा है, गामा है, तीनों यहाँ पर वेरिएबल आपके पास दिया हुआ है। तो काम करते हैं, दोनों को आपस में देखो तो कुछ रिलेशन है क्या। 6 अल्फा 2 हो गया, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, हाँ वो तो जाएगा। यहाँ देखो वैसे हम लोग रेशियो से भी करके निकाल लेते हैं जब तीनों कंडीशन दिया रहेगा तब, आई जे के के साथ।
एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा आसानी से बन जाएगा। ये देखो, तो इस पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे लग रहा है ये दोनों फिर ये दोनों का चीजें सेम हो जाएगा, घटा देंगे, सिर्फ गामा का मान तुरंत निकल जाएगा। देखो तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 अल्फा 2 बीटा 2 नहीं, तो कहां से 6 9 6 अल्फा 2 बीटा 8 गामा इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास सेम है, तो फिर बीटा और गामा में एक रिलेशन तुम्हारा निकल के आएगा, जो कि लगता है कि काफी मेहनत वाला लेसन हो जाएगा। रुक जाओ एक मिनट। देखो, ये दोनों इक्वेशन को लिख लो सामने सामने, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद कंपेयर करना पड़ता है। अल्फा को यहां लिखे, उसके बाद अल्फा वाले पार्ट को आप पूरा तरीके से बंद कर देंगे, और यहां पर मल्टीप्लाई होगा -2 और 1 के साथ तो -2 होता है, 5 और 20 के साथ तो -20, लेकिन बीच में ही माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखोगे इज इक्वल टू बीटा रहता है, बीटा वाले पार्ट को बंद करो तो -6, ठीक है, बीटा वाला पार्ट में उल्टा करते हैं ना, तो ये वाला पहले यहां से करोगे, -24 और +6 आ जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा गामा, इसको बंद कर दो पूरा, तो 15 - 6, और इसको मान लो कुछ नहीं पता, अभी के ही रख लो, के टर्म में इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा 18, ये हो जाएगा आपका -18, ये हो गया 9, और ये हो गया के, तो अल्फा का मान हो गया 18 के, बीटा का मान निकालोगे तो -18 के, गामा का मान निकालोगे तो 9 के। अल्फा बीटा का मान आपको यहां पुट करना पड़ता है, इसका मान और इसका मान और इसका मान के टर्म में आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर दोगे, फिर वहां से निकलेगा के का वैल्यू, और के का वैल्यू निकलने के बाद अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, और फिर वही सी वाले वैल्यू पे पुट कर देंगे, तो बस हो गया हमारा आंसर। अल्फा का वैल्यू पुट करो 18 के स्क्वायर -18 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9। कॉमन कितना आएगा आप खुद से चेक कर लीजिए, इसमें 18 स्क्वायर निकालेंगे, नाइन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो 9 स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक 9 कट गया, उसको उधर भेजो, तो 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/81, ±1/9 आ जाएगा। वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, अब यही बच्चे लोग के का वैल्यू पुट करने के बाद आपका बनेगा अल्फा बीटा गामा, और सी की जगह पर पुट कर दोगे, फिर आएगा आपका फाइनल आंसर। तो एक मेथड ये भी है, इससे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कंपेयर करके निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा करके निकालना जाता है। ये मेथड वेक्टर में भी चलता है, और ज्यादातर मेथड 3D में भी अप्लाई करते हैं हम लोग। चलो, ये तो हो गया दोनों मेथड से निकालने का। अब निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देते हैं। ये तो बता दिए कि मेथड्स बनाने, सारा क्वेश्चन उससे बनेगा नहीं ना, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो कि इस मेथड से भी अप्लाई करना पड़ सकता है। तो दोनों मेथड, जब मान लो क्रॉस से नहीं बनेगा तो आप ये भी XYZ अपना सकते हैं। एक नया मेथड आपको पता है कि XYZ कैसे फाइंड किया जा सकता है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर तुम लोग को बताना है विच इज परपेंडिकुलर टू, किसका है, टू द वेक्टर 3i 2j -k एंड 12i 5j -5k। इसको बनाना नहीं है, इसको आपको बताना है कैसे बनाएंगे। ये भी दो मेथड से बन सकता है। देखो, एक यूनिट वेक्टर पूछ रहा है कि बताओ जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों पे,
यूनिट वेक्टर बताइए जो दोनों परपेंडिकुलर, तो पहले दोनों पर जो परपेंडिकुलर था उसको ए क्रॉस बी कर लेते हैं और उसका जो भी वैल्यू आएगा उसको यूनिट वेक्टर निकाल दो। नहीं तो अपने से क्या मानोगे, कुछ देर पहले माने थे इसको ए माने थे, इसको बी, उसको सी मानोगे और वही मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर करके 1 कर देना और अल्फा बीटा गामा कैसे निकलेगा वो भी कंडीशन। ये आपका घर के लिए है, इसको अभी नहीं बनाना है। अगला क्वेश्चन लिखिए, लेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है आई माइनस जे, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3j माइनस के और सी इज इक्वल टू हमारे पास है 7i माइनस के। ये 3 वेक्टर हमारे पास है और क्या कह रहा है फिर आगे, फाइंड अ वेक्टर डी, एक नया वेक्टर निकालो डी, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर both A and B and C dot D is equal to 1. चलो वेक्टर डी मान लो, तुम बहुत दिक्कत ला रहा, मान लो। वेक्टर डी को क्या मानना पसंद करोगे, D1i D2j D3 के मान लो। ठीक है, देखो चलो मान लो ये डी वाला केस कंडीशन, अब कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कह रहा है कि दोनों पे परपेंडिकुलर है। इफ ए परपेंडिकुलर डी या डी परपेंडिकुलर ए, तो देयरफॉर ए डॉट डी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड डी जो है इस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखोगे, डी डॉट बी इज इक्वल टू 0। चलो फटाफट मुझे दो इक्वेशन फटाफट बता दो कितना कितना होगा। ए डॉट डी, ए कहाँ है, ए और डी मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ आई और के निकलेगा, जे तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो D1 माइनस D2 इज इक्वल टू 0। इसका इसे डॉट लोगे तो क्या आई डॉट आई 1 हो जाएगा, सिर्फ D1 बचेगा या सिर्फ D2 बचेगा। इधर क्या बनेगा तुम्हारा, D1 ठीक लग रहा है, एक्स था वाई मान लग रहा है कॉन्स्टेंट लिख रहे हैं, सब ठीक लग रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, कुछ भी मान लो, A1 A2 भी ठीक है, 0। डी डॉट बी कितना हो जाएगा, ये दोनों का कर लो, तो क्या लिखोगे 3x, ठीक है, माइनस सॉरी x तो है ही नहीं क्योंकि j और k है, तो x वाला तो ऐसे 0 हो जाएगा। तो 3y माइनस z इज इक्वल टू 0। चलिए दो इक्वेशन तो आपको दिया ही हुआ है पहले से ही बनाने के लिए, और तीसरा इक्वेशन में आपको कहां से मिलेगा, तीसरा इक्वेशन यहां से मिलेगा, c डॉट डी इज इक्वल टू 0 कहा गया, c डॉट डी इज इक्वल टू 1। c यहां पर है और d यहां पर है, यहां पर, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 लिख दो। कितना लिखोगे, c यहां है, d यहां है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 7x और फिर k वाला है, यानी कि 7x माइनस z इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन, पहला इसको मान लो खैर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 3 इक्वेशन से x y z तो तुम लोग निकाल ही लोगे। कैसे निकालेगा, तीनों को सॉल्व करो। x इज इक्वल टू कितना तुमको दिख रहा है, x इज इक्वल टू y दिख रहा है, और y की जगह पर क्या रख दोगे, y की जगह पर x रख दोगे, तो ये भी xz और ये भी xz में इक्वेशन बन जाएगा। पता कोई बहुत बड़ा नहीं बनेगा, आसान है। x इज इक्वल टू हो गया y, पहला कंडीशन से, तो ये दूसरा कंडीशन से क्या निकालोगे,
3y माइनस जेड है, तो यहीं पर पुट कर दो, ये इज इक्वल टू 0 है, तो जेड इज इक्वल टू निकाल दो, जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y। तो x का भी मान y के मान टर्म में निकाल दिए, जेड का भी मान y के टर्म में निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पुट करते रहे थर्ड वाला इक्वेशन, फोर्थ वाला इक्वेशन में। तो 7 लिखोगे, x का मान कितना है y ही है, और z का मान कितना है 3y है, इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 1 था, तो 7 में से 3 गया, 4y इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/4। y की वैल्यू बच्चे लोग 1/4 हो गई, तो x y तो सेम ही था, और z कितना हो जाएगा, z है 3y, यानी कि z हो जाएगा तुम्हारा 3/4, और यहाँ वैल्यू पुट कर दो x y z का, तो ये d निकल गया। तो d भी कोई बहुत मेहनत करने वाला नहीं था, आसानी है, और थोड़ा इक्वेशन था। तो एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर the scalar product of the vector ijk with a unit vector along the sum of the vector 2y 4j minus 5k and lambda I plus 2j minus 3k is equal to 1 find lambda। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या रहा है, इतना, और विथ ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, थोड़ा क्वेश्चन को ना गहराई में जाके समझना पड़ेगा, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। स्केलर प्रोडक्ट को बोलते हैं पहली बात की डॉट प्रोडक्ट, याद रखिएगा, ये डॉट प्रोडक्ट को बोल रहा है निकालने के लिए। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर, इसके साथ क्या लेना है, स्केलर प्रोडक्ट लिखना है, फिर विथ और किसके साथ लेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के साथ होगा, एक तो ये हो गया, दूसरा कौन है, तो विथ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर चाहिए किसका, तो अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर का जो सम होगा और उसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसके साथ डॉट करना है इसका, कितना है, तो 1 दिया हुआ है। अगर हम इसको शॉर्टकट में इंडिकेट करना चाहें तुम बताओ। नहीं, नहीं, देखो ए हो गया आई जे के, और बी क्या दिया हुआ है, बी देखो जो डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है एक्चुअल में बी के साथ नहीं लेना है, बी का यूनिट वेक्टर के साथ लेना है। तो एक काम करते हैं, मैं बी मान लेते हैं दोनों के सम को, 2y 2j minus 5k प्लस lambda I 2j minus 3k। हम इसको ए से इंडिकेट करते रहे और इसके सम को बी से, नहीं तो आप कर सकते हैं इसके सम को बी से इंडिकेट करते रहे, और किसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, ये दोनों के सम का जो आएगा वैल्यू उसका यूनिट वेक्टर के साथ लेना है। तो पहले दोनों को सम करके इसके पहले यूनिट वेक्टर निकालो। तो सम कैसे करोगे, इसमें तो सम होगा नहीं, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं, आई कॉमन ले लीजिए बाहर और 2 प्लस लैम्डा लिख दीजिए, सम नहीं होगा आपसे। तो ये कितना हो जाएगा, 4j minus 8k, ये हो गया वेक्टर भी, पर मुझे तो इसका यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। तब इसका निकालो बच्चे लोग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे इसका, तो जितना लिखना है ऊपर लिख देना, और नीचे इसका कहां पे,
4 2 तब हो जाएगा 6। हाँ ठीक है, इतना ही होगा। j -8 एक मिनट गलती क्या, +3 दिया हुआ है। ओ इसलिए तुम्हारा भी लग आंसर नहीं आ रहा क्या? ये है +3। नहीं नहीं, ये +3 नहीं है, ये -3 ही है। एक मिनट को बच्चे लोग एक बार क्वेश्चन को मिला ले लो। 2i + 4j - k, ठीक है, और लेमडा i +2j - 3k, ठीक है, इतना ही है आपके पास है। तो फिर यार 2 कैसे आ जा रहा है? -5 -3 है तो कितना आना चाहिए? -8 ही आना चाहिए। देखिए गलती है क्वेश्चन में बनाया +3 से दिया -3, कहां से आएगा आंसर? वहां +3 लिख देना बच्चे लोग। अगर ये +3 होगा तो -2k हो जाएगा। चलिए इसके बाद से ट्राई कीजिए, इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो यूनिट वेक्टर निकालना कौन बहुत बड़ी बात है, जितना है उसको लिखिए। -2k और इसका लिख दो, क्या इसका लिखना है? मैग्नीट्यूड। तो 2 + लेमडा का स्क्वायर लिखोगे, 6 का स्क्वायर लिखोगे और -2 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं 4 सीधे डायरेक्ट। चलिए ये हो गया। अब a का इसका डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है b के यूनिट वेक्टर के साथ 1, तो काम कर दो, तो लिख दो, उसके बाद लेमडा का मान निकलेगा। क्वेश्चन में दिया वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट b का यूनिट वेक्टर के साथ 1, तो वेक्टर a का वैल्यू पुट कर देते हैं i j k, और नीचे तुम्हारा हो जाएगा 2 + लेमडा i 6j - 2k, और नीचे जो भी है उसको रहने दीजिए। 2 + लेमडा स्क्वायर 6 और 36 + 4 लिख दे रहे हैं 40, इधर हो गया 1। मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर डॉट प्रोडक्ट है तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 + लेमडा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा। और हम एक काम कर रहे हैं ना, इसको उधर ही भेज दे रहे हैं रूट के साथ। तो 4 + 2 + लेमडा स्क्वायर +40 कितना हो गया? 6 -2 +2 कट गया, लेमडा +6 आ गया हुआ इधर कितना है आपका? स्क्वायरिंग कर दिए दोनों तरफ, रूट हटा दीजिए। तो क्या लिखोगे? a² b² 12 लेमडा 4 + लेमडा स्क्वायर +4 लेमडा +40, लेमडा स्क्वायर कट जाएगा, 12 में से 4 गया, 8 लेमडा हो जाएगा। इधर हो गया 44 - 36, 8 लेमडा = 8, तो लेमडा = 1। चलिए यही लेमडा का मान 1 आ रहा है आपका। चलो मिटा रहे हैं इसको। चलिए मेरा टाइम भी हो गया। आपको करना क्या है मिसलेनियस में, एक मिनट,